हेलो एवरीवन, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखें। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3, कॉमनली यूज सॉफ्टवेयर। जी, तो हमारा पहला टॉपिक है वर्किंग विद माइक्रोसॉफ्ट पेंट। माइक्रोसॉफ्ट पेंट है क्या? माइक्रोसॉफ्ट पेंट इज़ अ ग्राफिक सॉफ्टवेयर कि इसमें आप जो है वो ग्राफिकली कुछ ड्रॉ कर सकते हैं। इट इज़ वन ऑफ द कॉमनली यूज सॉफ्टवेयर फॉर द बिगनर्स। बिगनर्स के लिए ये एक अच्छा जो है वो सॉफ्टवेयर है। इट इज़ यूज टू ड्रॉ एंड एडिट पिक्चर्स ग्राफिक्स ऑन द कंप्यूटर। A user can also use Paint to view edit scan photos. एक यूज़र इसमें व्यू कर सकता है और एडिट कर सकता है किसी भी फ़ोटो को। जैसे आपके पास ड्राइंग वाली सिंपल कॉपी होती थी, छोटे होते हुए हम यूज़ करते होते थे, उसमें ब्लैंक पेज होता था। इसमें भी आपके पास एक ब्लैंक विंडो होगी और साथ में कुछ जो है वो ग्राफिक्स के या ड्राइंग के, पेंटिंग के कुछ टूल्स होंगे, जैसे ब्रशेज़ हैं, पेंसिल्स हैं, कलर्स हैं, इस टाइप के जो है वो आपको इस सॉफ्टवेयर में मिल जाएंगे। सो अब देखते हैं कि हमने इसको ओपन कैसे करना है। बहुत ही सिंपल मेथड से आप जो है एमएस पेंट को खोल सकते हैं। सबसे पहले आपने क्लिक करना होगा स्टार्ट बटन पे, फिर आपने अपना जो कर्सर है वो ऑल प्रोग्राम पे ले जाना है। उसके बाद एसेसरीज़ में, और एसेसरीज़ में आपको जो है वो पेंट नज़र आ जाएगा। जैसे ही आप पेंट पे क्लिक करेंगे आपके पास एमएस पेंट विंडो ओपन हो जाएगी। पेंट विंडो कुछ इस तरह से दिखाई देगी। सबसे ऊपर अगर देखेंगे तो कंट्रोल बटन है हमारे पास, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और क्लोज द विंडो। इसके ऊपर, इसके साथ ही देखेंगे तो हमारे पास है टाइटल बार। टाइटल बार के नीचे हमारे पास है मेन्यू बार। इसमें से आप न्यू फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, व्यू, एडिट, इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी हमारे पास। अगर हम जो है वो लेफ़्ट साइड पे देखें तो हमारे पास एक टूल बॉक्स है। इसमें डिफरेंट टूल्स जो है वो पेंटिंग के, ड्राइंग के आप यूज़ कर सकते हो। दरमियान में हमारे पास कैनवस है या ड्राइंग एरिया है जहाँ पे आप ड्राइंग कर सकते हो। इसी के साथ हमारे पास वर्टिकल स्क्रॉल बार है जिससे आप जो है वो इस विंडो को अप एंड डाउन कर सकते हो। ठीक है, अगर नीचे देखें तो हमारे पास हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार है, आप विंडो को राइट लेफ्ट कर सकते हो। नीचे देखें तो हमारे पास कलर पैलेट है और इसके बाद हमारे पास लास्ट में होता है स्टेटस बार। नेक्स्ट हमारे पास है मेन्यू बार। मेन्यू बार इज़ लोकेटेड अंडर द टाइटल बार। इट कंटेन डिफरेंट मेन्यूज़। अब देखिए वर्जन टू वर्जन भी जो है वो वेरी करता है। तो यहाँ पे जो आपको वर्जन दिखाया गया वो 2012 का है और इसमें हमारे पास 6 मेन्यूज़ होते हैं, जैसे फाइल है, एडिट है, व्यू है, इमेज है, कलर है और हेल्प है। जैसे ही आप इन मेन्यूज़ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो इनसे रिलेटेड मेन्यूज़ ओपन हो जाएंगे। जैसे फाइल पे क्लिक करते हो तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा न्यू का, ओपन का, सेव का, इस तरह से आपको डिफरेंट मेन्यूज़ मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है टूल बॉक्स। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एमएस पेंट में टूल बॉक्स। इसमें आपके पास जो है वो डिफरेंट टूल्स होते हैं। टूल बॉक्स कंटेन टूल्स टू क्रिएट, फिल, एडिट ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को, यानी कि कोई शेप भी हो सकती है, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, आप उसको फिल कर सकते हो और एडिट कर सकते हो। पेंट हैज़ plenty ऑफ टूल्स फॉर ड्राइंग एंड पेंटिंग आ इमेज। के पेंट में आपको डिफरेंट जो है वो टूल्स मिल जाएंगे। द लोअर पार्ट ऑफ टूल बॉक्स चेंजेस टू गिव मोर ऑप्शंस अबाउट द सिलेक्टेड टूल। मीन्स कि कोई भी टूल जो आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है उसी से रिलेटेड आपको जो है वो डिफरेंट ऑप्शंस देगा। जैसे आपने एक जो है वो शेप सेलेक्ट की है तो उसकी लाइन की मोटाई की कितनी, मतलब ज़्यादा कम हो सकती है, उसी से रिलेटेड आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन दे देगा। दिस इज़ द फिगर नंबर 3.1.2। इसमें आपको टूल बॉक्स की जितने भी टूल्स हैं उनके नेम और उनकी एक एक लाइन में डिस्क्रिप्शन दे दी है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो हमारे पास है फ्री फॉर्म सेलेक्टेड टूल। ये किस लिए यूज़ होता है? टू सेलेक्ट द फ्री फॉर्म एरिया। दूसरे नंबर पे हमारे पास है सेलेक्ट टूल। ये किस लिए यूज़ होता है कि रेक्टेंगुलर एरिया आप जो है वो सिलेक्ट कर लेते हो। फिर हमारे पास है अरेज टूल। किसी भी पिक्चर को, शेप को आप अरेज करना चाहें
फिर हमारे पास है फिल विद कलर टूल, कि किसी भी शेप को आप जो है वो कलर से फिल कर सकते हैं। पिक टूल इज यूज टू चूज अ कलर फ्रॉम द वर्किंग एरिया, ठीक है, कोई भी आप कलर पिक कर सकते हो। उसके बाद है मैग्नीफायर टूल, किसी भी चीज़ को पिक्चर को या जो भी आपने शेप बनाई है उसको जूम करके आप देख सकते हो। पेंसिल टूल है किसी भी चीज़ को ड्रॉ करने के लिए। ब्रश है तो ड्रॉ लाइंस ऑफ डिफरेंट थिकनेस, कि आपको उसकी थिकनेस कितनी चाहिए, लाइन मोटी हो पतली हो जिस तरह की हो आप इससे सिलेक्ट कर सकते हो। एयर ब्रश टूल क्रिएट अ स्प्रे पैटर्न, ये क्या करेगा, जो है वो उसी कलर का स्प्रे करेगा या जैसे कलर का छिट्टा मार देगा ऊपर। टेक्स्ट टूल, इसे आप टेक्स्ट कर सकते हो। लाइन टूल के साथ आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो। कर्व टूल के साथ आप कर्व जो है वो लाइन ड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद है रेक्ट एंगल टूल, इससे आप जो है वो रेक्टेंगुलर शेप बना सकते हो। पॉलीगॉन टूल है, फिर उसके पास है इलिप्स टूल, राउंडेड रेक्टेंगुलर टूल। इसी तरह से आप डिफरेंट टूल्स यूज़ करते हुए डिफरेंट शेप्स बना लोगे। अब यहाँ पे देखिए लोअर एरिया में आपको जो है वो इन्होंने सेलेक्ट की हुई है रेक्टेंगल टूल। इसी के रिलेटेड कि इसकी जो है लाइन की थिकनेस कितनी हो। दूसरे नंबर पे जो है वो आपको इसका बॉर्डर बहुत ज़्यादा बोल्ड करके दिखाया जा रहा है, और तीसरे में इसका लाइन बिल्कुल आउटलाइन बिल्कुल ख़त्म हो गई है और उस शेप के अंदर इन्होंने कलर किया है। मीन्स कि आपने जो भी सिलेक्ट किया हुआ है टूल उसी से रिलेटेड लोअर एरिया में आपको मज़ीद जो है वो ऑप्शंस दे दिए जाते हैं। कलर पैलेट, द कलर पैलेट कंसिस्ट ऑफ 2 rows ऑफ कलर्ड बॉक्स। आपके पास यहाँ पे 2 rows शो हो रही हैं जो कि कलर्ड हैं। द डिफ़ॉल्ट फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर अपीयर इन द लेफ्ट ऑफ द कलर बॉक्स। यहाँ पे देखें 2 आपको बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, ऊपर ब्लैक है और नीचे वाइट है। ये हमारे पास क्या है, ऊपर वाला जो ब्लैक है वो फोरग्राउंड है और नीचे वाला जो है वो बैकग्राउंड है। द टॉप कलर स्क्वायर रिप्रेजेंट द फोरग्राउंड, यानी कि ब्लैक जो डिब्बा आपको नज़र आ रहा है वो फोरग्राउंड है, यानी कि आप कुछ भी लिखेंगे या कोई भी शेप बनाएंगे तो वो ब्लैक कलर में आएगी, और बैकग्राउंड जो है वो इसका वाइट कलर में आएगा। इसके अलावा जो 2 rows हैं वो कलर्ड हैं, यानी कि किसी शेप में आपने कलर करना है तो वो यहाँ से आप जो है वो सिलेक्ट करेंगे, और पेंट की जो विंडो है इन्हीं कलर पैलेट्स की वजह से ही खूबसूरत लगती है और अट्रैक्टिव लगती है। ड्रॉ लाइंस, अब आपको बताया जा रहा है कि आप लाइन किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। सिंपल जो आपके पास पहला है वो है पेंसिल टूल। पेंसिल टूल के साथ आप फ्री हैंड कोई भी जो है वो लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद है ब्रश टूल। ब्रश टूल में जो है वो ब्रश के डिफरेंट स्ट्रोक्स होंगे, उनके थ्रू आप जो है वो कोई भी शेप क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है लाइन टूल। लाइन टूल में सिंपल जो है वो आप लाइन क्रिएट कर सकते हो। कर्व टूल, इसमें आप ऐसी लाइन ड्रॉ कर सकते हो जिसमें थोड़ा सा कर्व होगा। ड्राइंग स्ट्रेट लाइंस, अब आपने स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करनी है तो आपको बताते हैं कि पहले सिलेक्ट द लाइन टूल फ्रॉम द टूल बॉक्स। बिलो द टूल बॉक्स क्लिक द लाइन विड्थ, आपने इसकी विड्थ देखनी है। अगर आपको ज़्यादा थिक चाहिए तो आप उसी लिहाज से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। मूव द पॉइंटर टू द ड्राइंग एरिया, आपने पॉइंटर को ड्राइंग एरिया में जहाँ भी लाइन बनानी होगी वहाँ पे ड्रॉ करेंगे, उसको प्रेस करेंगे एंड ड्रैग द माउस, और इस तरह से आपकी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। उसके बाद है चूज़ अ न्यू कलर फ्रॉम द कलर बॉक्स। कलर पैलेट में से आप कोई भी जो है वो कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। बिलो द टूल बॉक्स क्लिक अ लाइन विड्थ, ड्रॉ अनदर लाइन। इस तरह से आप जो है वो एक अदर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। डिफरेंट कलर्स में आप जो है वो इस एरिया में कर सकते हो। सिमिलरली ड्रॉ लाइन इन डिफरेंट कलर एंड थिकनेस ऑल ओवर द स्क्रीन। ये बिगनर्स के लिए है कि आप पहले लाइंस ड्रॉ करना सीखें। इसी तरह से आप कर्व टूल के टूल को सिलेक्ट करते हुए कर्व लाइन बना सकते हैं, ठीक है। फिर वही आपने जो है वो कलर पैलेट्स में से डिफरेंट जो है वो लाइंस ड्रॉ करनी है।
जी, तो पेंसिल टूल को यूज़ करते हुए आप कोई भी जो है वो शेप बना सकते हो, कोई भी पिक्चर बना सकते हो और उसके साथ जो है वो टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हो और इसके साथ-साथ आपके पास कलर पैलेट तो है ही, उसमें आप जो है वो कलर भी कर सकते हो। यूजिंग फिल विद कलर टूल, जो भी आपने लाइंस लगाई हैं, जो भी आपने शेप बनाई है, आप इस टूल की मदद से उसमें कलर कर सकते हैं। यूजिंग ब्रश टूल, जब आप पेंसिल से यूज़ करते हैं तो वो एक शार्प जो है वो उसके एजेस नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन ब्रश टूल जब आप यूज़ करेंगे ना तो वो आपको एक ब्रश वाला और हल्का सा फ्री हैंड और इस तरह से यूज़ होगा। बहुत सारी शेप्स ऐसी होती हैं जहाँ पे हमें इस तरह की जो है वो टेक्निक्स या टूल्स यूज़ करने पड़ते हैं। यूजिंग एयर ब्रश टूल, इसकी मदद से हम ऐसे शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं जैसे कि किसी चीज़ ने स्प्रे किया हो। ठीक है, तो आप इसमें भी डिफरेंट कलर्स यूज़ कर सकते हैं। शेप टूल, हमारे पास डिफरेंट शेप्स होती हैं जैसे रेक्टेंगल टूल है, राउंडेड रेक्टेंगल टूल है, इलिप्स टूल है, पॉलीगॉन शेप है। तो ये जो शेप्स हैं हमारे पास ड्राइंग में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ होती हैं। ड्राइंग रेक्टेंगल, रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करके स्क्रीन पे हम जो है जिधर भी चाहें डिफरेंट रेक्टेंगल्स बना सकते हैं। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है कि आपने डिफरेंट रेक्टेंगल्स बनाने हैं और उसको फिल करना है डिफरेंट कलर्स के साथ। एमएस पेंट हमें जो है वो 3 तरह के ऑप्शंस देता है, जैसे कि आपने आउटलाइन जो है वो थिक रखना है या नॉर्मल रखना है और उसके अलावा आपने शेप का कलर देना है विदाउट आउटलाइन। इसी तरह से आगे है हमारे पास ड्राइंग ओवल्स, कि आप इलिप्स टूल को यूज़ करते हुए आप ओवल शेप जो है वो ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे देखें हमारी स्क्रीन पर जो है वो डिफरेंट ओवल शेप्स जो है वो ड्रॉ की गई हैं। और इसके अलावा कुछ में जो है वो थिकनेस आउटलाइन की ज़्यादा है, किसी में आउटलाइन की थिकनेस कम है और कुछ ओवल शेप्स ऐसी हैं जिनमें कलर किया गया है विदाउट आउटलाइन है वो। यूजिंग टेक्स्ट टूल, जहाँ भी आपने टेक्स्ट को ऐड करना हो पहले हमने वहाँ पे टेक्स्ट का फ्रेम ड्रॉ करना है और उसके बाद जो है वो हम लिखना स्टार्ट करेंगे। इन द टूल बॉक्स क्लिक द टेक्स्ट टूल टू क्रिएट द टेक्स्ट फ्रेम, ड्रैग द पॉइंटर डायगोनली टू द साइज यू वांट। On the text toolbar, click font size and style you want for text। वहाँ पे आपने मेंशन करना होगा फ़ॉन्ट और उसका स्टाइल भी और उसका साइज़ भी। क्लिक इनसाइड द फ्रेम टू टाइप द टेक्स्ट, वहाँ पे जो है फिर उस बॉक्स में आपने क्लिक करना होगा और वहाँ से आपकी टाइपिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। जी, तो यहाँ एक और चीज़ भी मेंशन करती चली जाऊँ कि जैसे ही आप टेक्स्ट बॉक्स में होंगे तभी आप लिख सकोगे, आउट ऑफ द बॉक्स जब जाएँगे तो फिर आप नहीं लिख सकेंगे। कॉपी पेस्ट एंड मॉडिफाई एन इमेज, ये फुल फ्लैज एक एक्टिविटी है जिसमें कॉपी पेस्ट करके हम कुछ बैलून्स वगैरह जो है वो बनाएंगे, उसमें कलर करेंगे और उसकी जो है वो थोड़ी बहुत एडिटिंग करेंगे ताकि वो ज़्यादा खूबसूरत लगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एलिप्स टूल की मदद से हमने जो है वो बैलून शेप बना लेनी है और उसको पिंक कलर करना है। फिर एक और ओवल शेप लेनी है और उस बैलून के अंदर एक और जो है वो हमने शेप ड्रॉ करनी है और उसको लाइट पिंक कलर देना है। अब ये हमारे पास बहुत प्यारा बैलून बन गया है। अब हमने इसको कॉपी करना है। कॉपी कैसे करेंगे, सिलेक्शन टूल की मदद से हम इस बैलून को सिलेक्ट कर लेंगे और फिर एडिट मेन्यू पर क्लिक कॉपी करेंगे। ऑन द एडिट मेन्यू क्लिक पेस्ट, जहाँ पे हमें रिक्वायर्ड होगा वहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देखें फिगर नंबर 3.1.6 में हमारे पास जो है वो इसी तरह का एक और बैलून पेस्ट हो गया है। ये जो बैलून हमने कॉपी किया है अब इसका हमने कलर चेंज करना है और इसकी लोकेशन चेंज करनी है। तो इसके लिए हमें जो है वो मेन्यू में जाकर इमेज पे क्लिक करना होगा, वहाँ से सिलेक्ट करना है स्ट्रेच एंड स्क्रू। तो स्ट्रेच एंड स्क्यू डायलॉग बॉक्स हमारे पास खुल जाएगा, उसमें से जो है वो हम इसको हॉरिजेंटली 50% कर दिया है और ओके कर देना है और तो ये बैलून हमारे पास हॉरिजेंटली स्ट्रेच्ड होकर आ जाएगा। इसी तरह से करते हुए हमें जो है वो डिफरेंट कलर्स के और शेप्स के बैलून्स बनाने हैं और उनके थ्रेड को बनाने के लिए कर्व शेप को हम जो है वो इजीली यूज़ कर सकते हैं।
इसी तरह से आप टेक्स्ट टूल को यूज़ करते हुए कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। यहाँ पे आपकी बुक में हैप्पी बर्थडे लिखा गया है। ये आपकी एक परफेक्ट इमेज बन गई है। फिर भी अगर फिनिशिंग के लिए कोई थ्रेड ऊपर नीचे हो रहा है तो उसको इरेज़र टूल की मदद से जो है वो आप इरेज़ भी कर सकते हैं। नाउ दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ आवर ड्राइंग। सो इसको हमने सेव करना है बर्थडे कार्ड के नाम से। सो हम सबसे पहले क्लिक करेंगे फाइल मेन्यू पे, उसके बाद वहाँ पे सेव का ऑप्शन होगा या आप जो है वो कंट्रोल एस से भी सेव कर सकते हैं। ठीक है, सेव एज़ डायलॉग बॉक्स आएगा, वहाँ पे आपने इसका नेम पुट करना है, बर्थडे कार्ड वहाँ से आपने फ़ोल्डर सेलेक्ट करना है और उसके बाद सेव पे क्लिक कर देना है। सो हमारी ये बहुत ही खूबसूरत सी ड्राइंग सेव हो जाएगी। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर। आज हमने एमएस पेंट के बारे में अच्छी तरह से जाना है कि किस तरह से आप ड्राइंग कर सकते हैं। तो आप भी जो है अपनी खूबसूरत खूबसूरत ड्राइंग बनाएं, खुश रहें और दुआओं में याद रखें।